संस्कार भारती महाविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म पे सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने श्रद्धा सर्ग के यानी कामायनी महाकाव्य के तीसरे सर्ग श्रद्धा सर्ग के विषय में पढ़ा। श्रद्धा एक कामायनी की मुख्य पात्र है जिसका संबंध मनु की जीवन से संपूर्ण रूप से है। ये श्रद्धा सर्ग वैसे तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक प्रमुख महाकाव्य है। इस महाकाव्य में श्रद्धा को एक मुख्य भूमिका के रूप में कवि ने सामने रखा है और साथ ही ये कामायनी महाकाव्य 15 सर्गों में है। ये लगभग 15 सर्गों में रचित ये एक महाकाव्य है और 15 सर्गों में पहला सर्ग हमारा आता है चिंता सर्ग। चिंता सर्ग में उत्तर भारत में एक बार भयंकर जल प्रलय होता है। उस जल प्रलय के कारण देव संस्कृति नष्ट हो जाती है। तो उसी देव संस्कृति को देख करके मनु का मन विचलित हो जाता है। मनु बहुत दुखी होता है और दुखी मन से सारी प्रकृति के उस रूप को देखता है, सोचता है कि शायद मानव सभ्यता देव संस्कृति का अंत हो गया है। देखते ही देखते वहां काफी लंबा ये काल चलता है जिसमें उसके मन में की गहराई में कहीं अंधकार के बादल मंडराने लगते हैं। बहुत दुखी होता है मन। ये चिंता सर्ग का भाव है जिसमें चिंतित मनु की स्थिति को दिखाया गया है। एक गंभीर अवस्था में उसका चित्रण किया गया है, वो है प्रथम। और जो हमारा तीसरा पद्यांश जो हमारा ये सर्ग है वो है श्रद्धा सर्ग, जो इस कामायनी महाकाव्य की एक मुख्य पात्र है जिसे हम यानी मनु की श्रद्धा यानी अर्धांगिनी भी कह सकते हैं, पत्नी भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो अंतिम सर्ग है वो है आनंद सर्ग। कुल 15 सर्ग में पहला सर्ग चिंता है, तीसरा सर्ग श्रद्धा है और 15 सर्ग लगभग आनंद सर्ग है। आनंद सर्ग में संपूर्ण यानी सृष्टि के बाद में किस तरह से खुशहाली छा जाती है और अंत हमेशा सुखद होना चाहिए। तो इस महाकाव्य का अंत भी सुखद और आनंद के साथ में होता है। तो हम चर्चा करेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित श्रद्धा सर्ग की, केवल क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में केवल इसी श्रद्धा सर्ग की ही चर्चा की गई है। ये यहां से ही हमारे पाठ्य पुस्तक में तुम कौन और मानवता हो जाए लगभग मैंने 7 पद्यांशों में इस व्याख्या को बताया था कि किस तरह से पहली बार मनु से श्रद्धा का मुलाकात होती है। तो श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। जिज्ञासा पूर्वक एक शब्द है, जिज्ञासा जिसमें जानने की इच्छा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब उत्तर भारत में जल प्रलय होता है तो मनु अपनी नाव लेकर के उस हिमालय के पहाड़ क्षेत्र में चला जाता है और जल प्रलय की स्थिति को देखकर सुरक्षित हिमालय पर चढ़ जाता है। उत्तर भारत में जब भयंकर जल प्रलय होता है तो देखते ही देखते एक सभ्य और संस्कृति, श्रेष्ठ संस्कृति की एक सभ्यता जो जल में पूरी तरह से विलीन हो गई थी। मनु ने अपनी आंखों से उस जल प्रलय की लीला को देखा था। तो उस समय उसके मन में एक निराशा का भाव या एक चिंता का भाव घर ग्रसित कर गया था। देव संस्कृति का पूर्ण विनाश हो गया था। क्यों? क्योंकि देव संस्कृति ने अपने दंभ के कारण, अपने गर्व के कारण और साथ ही साथ प्रकृति उपेक्षा के कारण ये संस्कृति पतन का कारण बनी। क्योंकि वैसे तो देव संस्कृति एक सभ्य संस्कृति थी, किंतु प्रकृति से उसकी उपेक्षा उसके पतन का कारण बनी। इसलिए ये देव संस्कृति हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है कि देव संस्कृति का अंत क्यों हुआ, हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये श्रद्धा सर्ग भी इसी बारे में हमें बताता है कि उत्तर भारत में जल का प्रलय होना और फिर देव संस्कृति का अंत होना। मनु का हिमालय के पर्वत पर निराश होकर बैठना,
निराश होकर बैठ जाता है जब देखता है कि कोई जीव बचा ही नहीं है और सारे मानव सभ्यता या देव संस्कृति का अंत हो गया है, तो फिर जीवन का क्या उद्देश्य। मनु निराश हो जाता है, चिंतित होकर बैठ जाता है और गहर निराशा के उस अंधकार में पूरी तरह से भटक जाता है। तो उसी निराशा के क्षणों में उसकी पहली मुलाकात गंधर्व देश की राजकुमारी श्रद्धा के से होता है। श्रद्धा एक ऐसा पात्र है जिसमें भारतीय नारी के दर्शनों की अनुभूति होती है। भारतीय नारी के संपूर्ण गुणों का विधान उस पात्र में किया गया है। मनु हिमालय की पर्वत पर बैठ करके उस जल लीला की प्रलय को देख रहा है और चिंतित है, दुखी है, निराश हो चुका है। निराशा ने गहराई के बादल मंडरा दिए हैं और मनु उन गहराइयों में पूरी तरह से डूबता जा रहा है। वो तपस्वी की भांति भीगे नैनों से उस संपूर्ण प्रलय की स्थिति को देख रहा है। जब कल देव संस्कृति भोग विलास में लीन थी, कितना यहाँ उत्साह था, कितना मौज मस्ती का वातावरण था, कितनी चमक दमक थी। किंतु देखिए प्रकृति की लीला, देखते ही देखते संपूर्ण देव संस्कृति का विनाश हो गया। तो इस विनाश के ऊपर केवल आंसू बहा रहा था मनु। तभी मनु बैठे बैठे उस समय मानव कल्याण के लिए एक यज्ञ भी करता है। उस हिमालय पर यज्ञ में मानव कल्याण की वो कामना करता है, संपूर्ण जीव जगत की कामना करता है और प्रलय में बचे हुए गेहूं या हम कह सकते हैं चावल के दाने किसी जीव को भक्षण हेतु वो रख देता है। उसी समय वहां गंधर्व देश की राजकुमारी जो भ्रमण हेतु आती है, घूमते घामते, ये गंधर्व देश की राजकुमारी है जो घूमते घूमते भारत के उत्तरी क्षेत्र में आ जाती है। वह भी हिमालय में कि उस इलाके में जाकर के अटक जाती है। और कुछ समय बाद में जब देखते हैं कि जब वो घूमते घूमते वहां पहुंचती है जहां कुछ अन्न के भोग पड़े हुए थे, किसी ने यज्ञ किया था, तो इसका मतलब श्रद्धा को अनुभूति होती है कि शायद कोई प्राणी यहाँ जीवित है, कोई है जीव जो यहाँ पर संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना करता है। पहली बार श्रद्धा मनु को देखती है या श्रद्धा की आवाज मनु के कानों तक पहुंचती है तो मनु चिंतित हो जाते हैं। मनु सोचता है कि कोई न कोई यहाँ प्राणी अवश्य है। उसकी मधुर आवाज उसके कानों में एक बसंत की सी आभास की ध्वनि घोल रही थी। वह उस आवाज को सुन करके उसके निराशावादी मन में एक कहीं आशावादी बनने का आग्रह हुआ। मधुर जैसे कोयल की तरह मिठास बोलने वाली, बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देने वाली, जैसे कोयल है, फूल है जो पहले खिल जाते हैं, बसंत ऋतु के आगमन की ये सब सूचना देने वाले, उसी तरह से नव आगंतुक के रूप में श्रद्धा आती है। मनु से उसका संपर्क होता है। मनु निराशाओं में डूबा हुआ है। श्रद्धा मनु को कहती है कि मनु निराश मत हो तुम, क्योंकि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती है। ये मनुष्य की परीक्षा लेती है। जो समस्याओं और कठिनाइयों से जूझ जाता है वह जीवन की उच्चतम सफलता को प्राप्त करता है। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देवी देवता स्वरूप बनाया है। तुम विजयी बनो, तुम यशस्वी बनो, तुम बलशाली बनो, तुम मनु हो। तुम मनुष्य का कल्याण के लिए तुम्हें अग्रसर रहना चाहिए, न कि हताश। मनु वैसे तो पूरी तरह से हताश हो चुका होता है, उसी समय श्रद्धा के उस आकर्षण में वो उलझ जाता है। श्रद्धा को देखता है एक लंबी काया वाली एक सुंदर स्त्री, जिसने रोम केश वाले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, कहीं कहीं से उसका अधखुला अंग बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है। नीले रोम वाले उस शरीर में चमकता हुआ शरीर का अंग इस तरह से प्रतीत हो रहा था जैसे घने काले बादलों के बीच में कोई चमकती हुई बिजली की आभा हो, कोई रेखा हो, इस भांति वहां प्रतीत होता है। मनु उसे देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसके सौंदर्य के प्रति लालायित हो जाते हैं। सौंदर्य के प्रति उसके मन में आकर्षण उत्पन्न होता है
और वो श्रद्धा के प्रति आकर्षित हो जाता है। श्रद्धा को से भी वो जानना चाहता है कि तुम कौन हो। तो श्रद्धा भी अपना पूर्णतः परिचय देती है, कहती है कि मैं गंधर्व देश की राजकुमारी हूँ और मुझे अनेक कलाओं की ज्ञान प्राप्त करने हेतु मैं इधर आई हूँ। मुझे मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला और समस्त प्रकार की जितनी भी कलाएं हैं उन कलाओं के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ी और उसी जिज्ञासा ने मुझे यहाँ अपनी ओर खींच लाया। दूसरी बात, हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्यता जो मन को बड़ी लुभा रही थी, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की मेरे मन में गहरी लालसा थी। इसी लालसा ने मेरे मन को अपने आप ही, मेरे कदम अपने आप ही चल दिए उस तरफ जहां प्रकृति अपने नए रूप में, आकर्षक रूप में प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। ऐसा नैनाभिराम दृश्य देख करके श्रद्धा चकित हो जाती है कि क्या प्रकृति इतनी सुंदर भी हो सकती है। उसी प्रकृति के माध्यम से श्रद्धा मनु को भी कहती है कि हे मनु, तुम निराश न हो, तुम्हें जो निराशावादी विचारधारा है उसका त्याग देना चाहिए। क्योंकि देखा होगा कि प्रकृति कभी भी बासे हुए पुलों से या जो उपमान, जो चीजें प्राचीन हो गई है उनको वो नष्ट करने में ही उसकी सार्थकता है। क्योंकि प्राचीनता जो उपयोगिता है वो तो हमारे जीवन के लिए हमें स्वीकार्य है, किंतु जो हमारे जीवन में बाधक बनते हैं, जो हमारे लिए अनुपयोगी है, उनका त्याग करना हमारे लिए सदैव हितैषी रहता है। और श्रद्धा यही कहती है कि हमें इसका परित्याग कर देना चाहिए, निराशा का, और देखिए आशा को मन में धारण करना चाहिए। श्रद्धा को वो कभी बहुत सारे नए उपमानों से भी संबंधित करता है। कभी उसे बसंत के रूप, दूत के रूप में कहता है, कभी उसे कोयल के रूप में कहता है, कोई उसे यानी वर्षा ऋतु की बात में मधुमास आने वाली ऋतु के रूप में कहता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार की ऋतुओं के माध्यम से या श्रद्धा को नए नए उपमानों के माध्यम से मनु पुकारता है। श्रद्धा कहती है कि तुम देवपुत्र हो, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने इस सृष्टि में जन्म लेकर के विधाता ने तुम्हें मानव कल्याण के लिए, मानव सभ्यता की सृष्टि का विकास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। इसलिए हे मनु, तुम किसी भी तरह से निराश मत हो, क्योंकि निराश मृत्यु है और जीवन और आशा जीवन है। इसलिए जीवन को चुनो, मृत्यु को नहीं। क्योंकि बड़े बड़े संकटें, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी समस्याएं अधिक समय तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि समय गतिशील है। सुख और दुख बारी बारी से आते रहते हैं और चले जाते हैं। जो दुख में दुखी होता है या सुख में सुखी होता है, ये उसकी भ्रांति है। क्योंकि समय के अनुरूप सुख और दुख अपना अपना स्थान बदलते रहते हैं। इसलिए मनु के मन में श्रद्धा उसमें जीवन के प्रति एक ललक के भाव पैदा करती है। जीवन के प्रति उसमें मानवतावादी विचारधारा उत्पन्न करने का काम करती है। मनु को कहती है कि हे मनु, तुम देव पुत्र हो, देवताओं के पुत्र हो, अमृतत्व को प्राप्त करने वाले हो। ईश्वर ने, ब्रह्मा ने तुम्हें इस अनमोल जीवन को प्रदान किया है। तुम मनुष्य के कल्याण के लिए समर्पित रहो। इस भूमंडल से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव सभ्यता का विकास हो, मानव निरंतर अपने प्रगति पथ पर अग्रसर हो, ये मैं चाहती हूँ। मानवता ही इस संसार में फैले, उसका यश, इसकी कीर्ति, मनु का जो साम्राज्य हो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो। मानवता का कल्याण ही, मानवता की सेवा ही, मनु की सेवा ही, मनु के प्रति समर्पण भाव ही श्रद्धा के काव्य का सार है। श्रद्धा मनु के हृदय स्थली की राज करने वाली एक रानी है, जिसके ऊपर केवल श्रद्धा का अधिकार है। और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक थी, इसलिए वो बाहरी छल कपट का आवरण है। तो वहीं मनु के हृदय पर राज करने वाली एक श्रद्धा, जिसने निराश मनु के मन में एक जीवन के प्रति एक नए भाव, एक नई विचारधारा, एक नया अनुभव उसके जीवन में उत्पन्न कर दिया। ऐसी मानवतावादी विचारधारा वाली श्रद्धा, जिसने अपने जीवन को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और श्रद्धा जो श्रद्धा
जो निराश मन से मनु बैठा हुआ था, उसकी चिंता का कारण जान करके उसकी चिंता का तुरंत समाधान किया। और ये वो श्रद्धा थी जो उस मनु के जीवन में एक बहार बनकर आई थी, एक बसंत बनकर आई थी, एक आशा की किरण बनकर आई थी। और यही किरण जिसने मनु को सीख देती है, मनु को जीवन के पथ पर चलने की सीख देती है और जीवन के उस परिदृश्यों को चुनने का आग्रह करती है जो हमें जीवन की सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए ये श्रद्धा सर्ग जो है, उस श्रद्धा सर्ग में एक ऐसा पात्र है जिसका चरित्र चित्रण सर्वाधिक प्रभावी है। श्रद्धा के चरित्र में सबसे बड़ा जो गुण है वो हमें देखने को मिलता है श्रद्धा का चरित्र। उसमें पहला गुण है वो आती है एक आदर्श नारी के रूप में। एक आदर्श नारी के रूप में, ये भी उसका चरित्र है। श्रद्धा का चरित्र एक आदर्श नारी के रूप में भी हम देख सकते हैं। श्रद्धा एक भारतीय आदर्श नारी का प्रतीक है। उसमें दया, मोह, ममता, प्रेम, सहानुभूति जैसे भाव, पुरुष के प्रति समर्पण भावना, ये सब हम एक आदर्श नारी के रूप में उसमें देख सकते हैं। क्योंकि श्रद्धा में नारी के जो गुण होने चाहिए, सारे गुणों का समावेश उस श्रद्धा में देख सकते हैं। दूसरी है वो विशेषता है, वो है पुरुष हृदय की पारखी। यद्यपि श्रद्धा महिला है, स्त्री है, किंतु वह पुरुष हृदय को भी भली भांति जानती है। मनु जब निराश होते हैं तो निराश हृदय की पीड़ा को वो समझती है और उस निराश पुरुष की हृदय की उस पीड़ा को दूर करने के लिए वह भरपूर प्रयास करती है। और वह यह चाहती है कि मनु जीवन के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, जीवन में सफलता प्राप्त करे, समस्त समस्याओं का समाधान वो आशावादी। और तीसरा हम दृष्टिकोण रखते हैं तो वह है आशावादी दृष्टिकोण। श्रद्धा सदैव आशावादी रहती है। संपूर्ण कथानक में कहीं पर भी निराशा के भाव नहीं झलकते हैं। एक यही ऐसा पात्र है जो विषम परिस्थितियों में भी कुंदन की भांति और सोने की भांति और अधिक निकल कर सामने आता है। आशावादी दृष्टिकोण मन श्रद्धा के मन में पूरी तरह से कूट कर भरा हुआ है। इसलिए वह मनु को भी आशावादी बनने का संदेश देती है। मनु को कहती है कि हे मनु, तुम सदैव आशावादी रहो, क्योंकि निराशा जीवन की विषमताओं को बढ़ाते हैं, समस्याओं को बढ़ाते हैं। इसलिए तुम्हें आशावादी होकर के अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर हम देखें तो उसमें दया, माया, ममता जैसे भाव, हम श्रद्धा को अगर देखें तो सबके प्रति वह करुण दृष्टि रखती है, सबके प्रति दया भाव रखती है और विश्व का कल्याण करना चाहती है। विश्व में किसी भी जीव के साथ में हत्या न हो, किसी जीव को प्रताड़ित न करना पड़े। वो माया यानी आकर्षण, वो आकर्षण के प्रति सम्मोहित है। माया यानी स्त्री माया का भी रूप है जिसमें आकर्षण क्षमता है। ममता यानी लगाव या प्रेम, ये वो ममता, दया, माया की जैसी एक प्रतिमूर्ति है। ये सारे गुण हम श्रद्धा में सहज रूप से देख सकते हैं। श्रद्धा सदैव ममतामयी है। वह निराश मनु के मन की भावनाओं को समझ करके उसके प्रति भी अपनापन प्रकट करती है, अपनत्व प्रकट करती है। ममत्व के भाव उसमें कूट कर भरे हुए हैं। वो कभी मनु को
कभी अपने से पराया नहीं समझती है, बल्कि मनु को जीवन की पथ पर चलने में सदैव सहयोगिनी बन करके, सहचरणी बन करके उनका सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाती है। पांचवी जो विशेषता है जो श्रद्धा सर्ग की है वो है कलापारकी, कला का ज्ञान रखने वाली। देखिए श्रद्धा विभिन्न कलाओं की पारखी है। उसे चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला और चित्रकला, इन समस्त कलाओं के प्रति उनके मन में जिज्ञासा है। ये वो कला की एक प्रतिमूर्ति है। वो विभिन्न कलाओं के बारे में जानना चाहती है। जिज्ञासा उसकी विशेषता है, उसकी यानी जिज्ञासा में ही वह अपने जीवन को जीती है। नई विचारधारा, नई नई आशाएं वो सदैव सामने रखती है। कला की ही खोज उसे हिमालय की तरफ खोज कर लाती है। और हम छठा अगर हम विशेषताओं में देखें तो वह है प्रकृति के प्रति आकर्षित। देखिए यानी श्रद्धा प्रकृति के प्रति सर्वाधिक आकर्षित होती है। वो ये कहती है कि प्रकृति के उस सम्मोहन रूप ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे पैर स्वतः ही चले आए। हिमालय की वह प्राकृतिक सौम्यता, उस सौम्यता ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैं प्रकृति की निकट आ गई। मैंने जब प्रकृति को देखा तो कितने सुंदर रूप में थी। प्रकृति नए नए रूप में श्रृंगार करती है। प्रकृति एक नई नवेली दुल्हन की भांति। प्रकृति कभी भी पुराने बासे फूलों से अपना स्वागत नहीं करती, बल्कि उसमें जीवन का ये परिवर्तन होता रहता है। ये जीवन का वास्तविक नियम है। प्रकृति सदैव बदलती रहती है। पल पल बदलना प्रकृति का नियम है और उसी के अनुसार वह चलती है और उसी के अनुसार वह अपने आप को ढाल लेती है। तो वह प्रकृति के प्रति आकर्षित है। प्रकृति की यानी फूल का खिलना, चंद्रमा की शीतल किरणें या प्राकृतिक आभाएं, ये सदैव श्रद्धा को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। प्रकृति के ये जीव जंतु, इन सभी के प्रति श्रद्धा की जिज्ञासा सदैव बनी रही है। अब हम सातवीं अगर विशेषता अगर हम श्रद्धा की देखें तो वो है मानवतावादी विचार से युक्त। देखिए श्रद्धा एक ऐसी पात्र है जो मानवतावादी विचारधारा को संपूर्ण सृष्टि में फैला देना चाहती है। वो ये चाहती है कि मनुष्य जिस सभ्यता का विकास करे, वह सभ्यता इस धरती से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाए। वो चाहे जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो संपूर्ण ब्रह्मांड हो, उन संपूर्ण ब्रह्मांड में मानवता की विजय पताका लहराए, ऐसी वो कामना करती है। मानवतावादी विचारधारा मनुष्य के काम आए, मनुष्य की सेवा करे, इससे बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। इसीलिए तो इसी मानवतावादी विचारधारा से प्रभावित होकर के श्रद्धा मनु की सेविका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है और वो ये कहती है कि आज से मेरा संपूर्ण जीवन आज आपके प्रति समर्पित है। और हम ये कह सकते हैं कि समर्पित जीवन जीने वाली श्रद्धा है सदैव अपने जीवन को मनु के प्रति समर्पित। माया, ममता, मोह, जितनी भी चीजें हैं उसने मनु के प्रति समर्पित कर दिया है। मनु
कि वह मनु की वह सेविका है। मनु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना श्रद्धा का प्रथम कर्तव्य होगा। श्रद्धा मनु को अपने मन से स्वीकार करती है, उसे अपने हृदय में स्थान देती है, उसकी सेवा करना ही अपने जीवन का ध्येय मानती है। वो ये कहती है कि यदि हमें मानव सभ्यता का विकास करना है, इस संसार का विकसित करना है, तो हमें समर्पित जीवन अर्पित करना होगा, समर्पित जीवन जीना होगा। इसलिए श्रद्धा सब कुछ अपना संपूर्ण जीवन मनु के प्रति समर्पित कर देती है। बस वो केवल यही कहती है कि मेरे जीवन का आधार है मनु की सेवा करना। मनु ही उसके जीवन का आधार है, वो पतवार बनेगी उसकी जीवन की नैया, जिससे मनु इस संसार सागर को पार हो जाए, विभिन्न समस्याओं का निदान वो सरलता से कर सके। वह उसकी संचालिका, उसकी सहायिका बन करके सदैव उनके कष्टों को दूर करने वाली, उनके कांटों को हटाने वाली एक सहचरी बनकर रहेगी। तो इस पद्यांश में यहाँ पर हमने नौवां अगर हम विचार करें तो नौवीं जो विशेषता है जो श्रद्धा में देखने को मिलती है वो आती है समन्वय की भावना। समन्वयवादी भावना। समन्वयवादी भावना से तात्पर्य है कि जितनी भी हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, जो विलीन हो चुकी है, जो बिखर चुकी है, हमारी शक्ति का विध्वंस हो चुका है, हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हमें समस्त शक्तियों का संचित करना चाहिए। क्योंकि हम दुर्बल बने, हमारी दुर्बलता ही हमारे लिए सबलता का काम करे। हमारी छोटी छोटी दुर्बलता हमें नई सीख देती है। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। एक एक छोटी छोटी दुर्बलताएं व्यक्ति को महानता की ओर ले जाती है। इसलिए इन सभी दुर्बलताओं को संग्रहित करके हमें एक सबल व्यक्ति या महान या शक्तिशाली ऊर्जा का संचित करने का प्रयास करना चाहिए। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण है। जब तक हम किसी चीज का जो बिखराव है, जो मनमुटाव है, जो फैलाव है, उसको सिमेट करके हमें समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाना होगा। अब 10वां जो विशेषता है, जो श्रद्धा की हम विशेषता को देख सकते हैं, वो है वाक्पटु। श्रद्धा की चरित्रगत विशेषता में अगली जो विशेषता है जो हम देख सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो श्रद्धा सर्ग में देखी जा सकती है। वो है वाक्पटु। ये भी उसके चरित्र की विशेषताओं को बताता है कि श्रद्धा कितनी वाक्पटु थी, बोलने में चतुर। यानी वाक्पटु का मतलब होता है बोलने में चतुर। इस प्रकार वाक्पटु। 10वां है वाक्पटु। वाक्पटु से तात्पर्य बोलने में चतुर। श्रद्धा बोलने में बड़ी चतुर है। वो बोल करके किसी को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। जहां मनु का मन कहीं भटक रहा होता है, कहीं जा रहा होता है, तो उस समय भटके हुए उस मनु के मन को भी स्थिर करने का काम श्रद्धा की वाक्पटु कला ही करती है। वाक्पटु यानी बोलने में चतुर। वह हर समस्या का समाधान यथाशीघ्र खोज लेती है। श्रद्धा के मन में मनु के प्रति
एक विशेष भावना है, वह वाक्पटु में निपुण है, वह श्रद्धा मनु को सही मार्गदर्शन करने का काम भी करती है और उसे कहती है कि तुम्हें सदैव सजग और जागरूक रख करके एक समर्पित जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, एक आदर्श जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो है श्रद्धा की वाक्पटुता। और अगर हम 11 को देखें, 11वीं जो विशेषता है वो विशेषता जो श्रद्धा में देखी जा सकती है वो है सेवा का भाव। समस्त सारों का सार वो सेवा को ही मानती है। मानव सेवा या मनु की सेवा उसके जीवन का प्रथम लक्ष्य है। श्रद्धा ये मानती है कि सेवा ही हमें प्रतिफल देती है, परिणाम देती है। हमें कर्म यानी कर्मशील रह करके सदैव मानवीय सेवा को सर्वाधिक महत्व देनी चाहिए। इसलिए श्रद्धा मनु के प्रति समर्पित हो जाती है और उसकी सेवा में, उसकी श्री चरणों में जाकर के बैठ जाती है। वो ये कहती है कि आज से मेरा संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में ही समर्पित है। और इसके अलावा 12वीं जो विशेषता है जो श्रद्धा सर्ग में देखने को मिलती है, जो विशेष रूप से वो है सेवा का भाव। वाक्पटु है, सेवा का भाव के बाद में 12वीं जो विशेषता है जो इस श्रद्धा सर्ग में देखने को विशेष रूप से मिलती है वो है समन्वयवादी मनोभावी। प्रकृति के प्रति मनु के प्रति जो है सेवा का भाव के अतिरिक्त जो विचारधारा है वो देखने को मिलती है। वो है के प्रति मान, विश्व कल्याण की कामना, विश्व कल्याण की कामना। देखिए, विश्व कल्याण की कामना से प्रेरित होकर के श्रद्धा सदैव मनु को विश्व के कल्याण की ही वह मानती है, समर्पित। और वो ये कहती है कि मनु तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए जो संसार भर के लिए ख्यात हो, जो संसार भर में तुम्हारे यश और कीर्ति को फैलाने वाले हो और तुम्हें समस्त प्रकार की समस्याओं से निजात दिलाने वाला हो। तो इसलिए विश्व कल्याण की कामना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये विश्व कल्याण की भावना ही तुम्हें समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजने में अपनी मदद करेगी। विश्व की कल्याण के माध्यम से तुम्हारा कीर्ति, तुम्हारा यश और मानवतावादी जो विचारधारा है वो सारे संसार में फैलेगी। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है वो श्रद्धा के इस सर्ग में देखी जा सकती है। 13वीं जो विशेषता है जो इस पात्र में देखी जा सकती है वह कोमल हृदय में, कोमल हृदय में निराशा के प्रति आशावादी दृष्टिकोण,
निराशावादी दृष्टिकोण। श्रद्धा कोमल हृदय की पारखी है। कोमल हृदय है एक नारी का हृदय है, इसलिए स्वाभाविक है, कोमल है। निराशा में के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, यानी निराशा मृत्यु के समान है, और आशावादी बनकर के हम जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को पा सकते हैं। इसलिए आशावादी बनो। जीवन में कभी निराशा को कभी स्वीकार मत करो। देव संस्कृति के जो गलतियां थी या जो त्रुटियां थी वो जीवन में हमें नहीं करनी है, बल्कि हमें आशावादी होकर के जीवन के नए लक्ष्य को प्राप्त करना है, नए आयामों को छूना है। ये तभी हो सकता है जब हम निराशा से पूरी तरह से मुक्त हों और साथ ही साथ मानव कल्याण की भावना को अपने हृदय में धारण करें। तो हमें आशावादी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक आदर्श नारी के रूप में भी सामने आती है। और इसके अलावा जो श्रद्धा के जीवन चरित्र में जो देखने को मिलता है वो है मार्गदर्शी नायिका के रूप में। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि श्रद्धा मनु की मार्गदर्शिका थी। श्रद्धा मनु जब भी संकट में आए, बादल संकट के मंडराए, तो वह निराशा के घोर अंधकार में खो रहे थे। उस समय वह एक सच्ची मार्गदर्शी के रूप में उनकी वह सहचरी बनती है, उनकी सहयोगिनी बनती है, उन्हें सही मार्गदर्शित करती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें घबराने की और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम अमृतत्व की यानी देवताओं की संतान हो और अमृतत्व को तुमने प्राप्त किया है। इसलिए मनु, भय का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। तुम्हें एक निश्चित पथ पर चलते हुए मानव कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहना होगा। देव संस्कृति से हमें सीखना होगा, क्योंकि वो संस्कृति एक सभ्य संस्कृति थी, एक ऐसी संस्कृति थी जिसने एक आने वाली संस्कृति के लिए एक नया मार्गदर्शन तैयार किया था, एक नया रास्ता खोला था। हमें उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यह श्रद्धा सर्ग की पथ प्रदर्शिका के नायिका के रूप में सामने आती है। 15वीं जो विशेषता है वो विशेषता है जो वो देखिए मानवता की विजय की कामना। श्रद्धा चाहती है संपूर्ण ब्रह्मांड में, सारे संसार में मनुष्यता की विजय हो, मानवता की विजय हो, मनुष्य हमेशा विजित रहे, संपूर्ण हृदय स्थली पे मनुष्य का ही राज हो, धरती आकाश भूमंडल पर मनुष्य ही संपूर्णता से छाया रहे। मनु जैसे व्यक्ति इस कीर्ति पताका को लहराए, क्योंकि मनुष्य कहने का मतलब है कि मनु की संतान ही मनुष्य बनती है। और इसलिए मानवतावादी विचारधाराओं का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। श्रद्धा सदैव मानवतावादी विचारधारा को ही अपने जीवन में अपनाते हुए और अपने लक्ष्य को कायम करते हुए मनु को सीख देती है। एक आदर्श सीख देने वाली एक भारतीय नारी के रूप में भी वह एक पथ प्रदर्शिका के साथ साथ मानवता की विजय की कामना करने वाली एक कुशल नारी है, जिसने समस्त मानवता की विजय की कामना की है। ये सारी विशेषताएं कामायनी की पात्र श्रद्धा के चरित्र में देखने को मिलती है और ये सारी विशेषताएं आपकी परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी है। अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कामायनी महाकाव्य के मुख्य पात्र श्रद्धा के जीवन चरित्र को उल्लेखित कीजिए। तो समस्त प्रकार की जो विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं इस काव्य में आई है, उन समस्त विशेषताओं को हमें बारी बारी से लिखना होगा
और साथ ही साथ उससे समझाना होगा, तभी हमारे अच्छे अंक आ सकते हैं। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कामायनी महाकाव्य का श्रद्धा सर्ग के चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ा, जिसमें एक आदर्श नारी के रूप में उसका चित्रण हमने किया, पुरुष हृदय की पारखी के रूप में उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है, आशावादी दृष्टिकोण की नायिका है, दया माया ममता जैसे भाव एक आदर्श भारतीय नारी में हम देख सकते हैं। कला का ज्ञान रखने वाली एक नारी के रूप में उसकी अपनी पहचान है। प्रकृति के प्रति उसका आकर्षण है। प्रकृति सदैव मानव को अपनी ओर आकर्षित करती रही है और श्रद्धा भी उससे बच नहीं पाई है। प्रकृति ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया और वह हिमालय की उस ऊंची चोटी पर जा पहुंची। मानवतावादी विचार से युक्त श्रद्धा है, वो नहीं चाहती कि किसी भी मानवतावादी विचारधारा से कोई मुक्त हो, सब युक्त होना चाहिए, क्योंकि दया प्रेम सहानुभूति जैसे भाव मानवतावादी विचारधारा को पुष्ट करते हैं। समर्पित जीवन जीने वाली एक आदर्श भारतीय नारी है। पति के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पण करने वाली वह एक ऐसी आदर्श नायिका है जिसने अपने जीवन का उद्देश्य केवल मनु की सेवा ही को ही माना। समन्वयवादी दृष्टिकोण। श्रद्धा कहती है कि जितनी भी हमारी शक्ति है वो छिन्न भिन्न हो गई है, विस्तृत हो गई है, बट गई है। उस शक्ति का संचय करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए। जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी विडंबनाएं हैं, जितनी भी हमारे सामने कठिनाइयां हैं, वो समन्वय के माध्यम से ही उसे हल किया जा सकता है, क्योंकि निर्बलता ही सबलता बनती है। यानी दुर्बलता ही व्यक्ति को महान बनाती है, क्योंकि दुर्बलता से व्यक्ति अपनी पहचान करता है और फिर कर्म के प्रति सचेत रहता है। ये भी 16वां हम इसमें जो रहता है, कर्म के प्रति सचेत करने वाली, कर्म के प्रति सचेत करने वाली, ये भी इसकी विशेषता है। कर्महीन नहीं बनकर के कर्मशील बनने का वो प्रेरणा देती है और मनु को कहती है कि हे मनु, कर्महीन नहीं कर्मशील बनो, क्योंकि कर्मशील बनोगे तो तुम्हें जीवन के रास्ते नए खुलते हुए मिलेंगे, तुम्हारी सारी कठिनाइयां, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन अगर हम कर्महीन हो जाएंगे, आलस्य और निराशा के भरोसे बैठेंगे, तो कभी हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए कर्मयोगी बनो, तपस्वी बन करके अपने जीवन को बर्बाद मत करो, क्योंकि सार्वभौमिकता यह सत्य यह है कि हमने जब जीवन जिया है तो वो जीवन हमारा एक आदर्श जीवन होना चाहिए। तो वाक्पटु भी है, वो समाज सेवा का भाव रखने वाली है, विश्व कल्याण की वो कामना करती है, ये श्रद्धा है। कोमल हृदय में निराशा के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाली वह नायिका है। मार्गदर्शी नायिका जब मनु संकट में होता है उसको सही रास्ता दिखाने का काम श्रद्धा ही करती है। इसलिए श्रद्धा को हम एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में रख सकते हैं। मानवता की विजय की कामना, अंत में श्रद्धा यही कहती है कि सारी मानवता विजय हो जाए, मनु की यश और कीर्ति संपूर्ण भूमंडल पे छा जाए। ऐसी यश कीर्ति बड़े ही सौभाग्य से मिलती है। आज मौका मिला है मनु को, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह सृष्टि पालक बनेगा, सृष्टि रचयिता बनेगा और वह श्रद्धा उसके लिए वह सहयोगी बनेगी। सृष्टि पालन में उसकी एक सहचरणी बन करके उसमें वह सहयोग करेगी। मानवता की और कर्म के प्रति सचेत, संपूर्ण कथानक में ही सदैव जो श्रद्धा है वो उसे कर्म के प्रति सचेत करती है और कहती है कि कर्मशील व्यक्ति अपनी समस्याओं का स्वतः समाधान ढूंढ लेता है और कर्महीन व्यक्ति समस्याओं को उत्पन्न कर लेता है, समस्याओं को पैदा कर लेता है। तो मनु को यही कहती है कि हे मनु, जीवन में यदि सफल होना है तो तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि तुम अगर निराश होकर के, जीवन से हताश होकर के, कर्महीन होकर के बैठोगे
तो तुम्हें जीवन में कभी भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कर्म के प्रति सचेत रहो। यही श्रद्धा जो सर्ग है, इसके चरित्र चित्रण में ये संपूर्ण विशेषताएं हम देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने संपूर्ण रूप से श्रद्धा सर्ग की के हमने 6-7 पद्यांश और 8वें के रूप में हमने श्रद्धा की चरित्र चित्रण और श्रद्धा सर्ग का एक सार रूप हमने अध्ययन किया। और इसके साथ साथ अब हमारा जो कामायनी के पश्चात जयशंकर प्रसाद का एक प्रबंध काव्य है जिसका नाम है आंसू, उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन ये आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज कालांश से यूं तक। थैंक यू, धन्यवाद।